Listen बच्चे, listen everyone. Doubt है fourth B का question number 10. Explain the rule according to which electrons are filled in the various energy levels. The electrons are filled according to the formula which is 2n square, where n is number of shells. Based on this, the first shell can have 2, second 8, third 18, fourth 32 and so on. है ना? If there is only one shell, then and it is the valence shell, so it can have maximum of how much? 2. But other than 1, they can have maximum of 8 electrons. They can have maximum of 8 electrons. बेटा पापा छोड़ गए हैं, मैंने आपसे डाल दिया, समझ आएंगे अपने आप? हाँ जी हाँ, कोई चक्कर नहीं। क्वांटम नंबर तुम्हारा जैसे 1 2 3 वो होगा, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। फर्स्ट इसको आप क्वांटम नंबर बोल दो, इसको आप इसका नंबर ऑफ क्या बोल दो बच्चे? शेल्स बोल दो। इसको आप एनर्जी लेवल्स बोल दो, इसको आप ऑर्बिट बोल दो, कोई चक्कर नहीं, ये सब ठीक है। अगर मैम उस हिसाब से करना कह रहे हैं तो आप उस हिसाब से, ठीक है बच्चे, कोई चक्कर नहीं, ठीक ओके। तो बच्चे आप कल जहाँ से छोड़ा था एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बच्चे किस टर्म से? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स आर, सबसे पहले बच्चे, एटम्स ऑफ क्या था बच्चे? सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट है तो हमें पता है उनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, तो वो कौन डिफरेंट होगा? मास। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या रहेगा बच्चे? सेम। अब मास नंबर में दो चीजें होती है, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन सेम है तो क्या चेंज हो गया बच्चे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए बच्चे? चेंज। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए? चेंज, है ना। एग्जाम्पल कल H1 H2 H3 था, आज ये एग्जाम्पल ले लो C6 क्या होता है ऊपर? इसका आइसोटोप है 640। बताओ बच्चे, प्रोटॉन दोनों में 6 6, इलेक्ट्रॉन 6 6, न्यूट्रॉन 12 minus 6 6, 14 minus 6 8. These two are isotopes because they are atoms of same element. They have same number of protons, but they have different number of neutrons. ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? डन। C614, C612, ठीक है बेटा। अब मुझे ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से केमिकल रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना? तोरा फेरा कौन करता है बाहर? इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या है, घर के अंदर क्या है, उनको तो बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो बाहर सिर्फ कौन घूम सकता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। तो दोनों की केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी? सेम। तो दोनों की क्या सेम होगी? आइसोटोप्स हैव सेम कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे? केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम। क्योंकि क्या सेम है दोनों का? क्या सेम है दोनों का? एटॉमिक, बोलो, नंबर, है ना। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब क्या है? सेम। और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे बेस्ड होती हैं? उसके एटॉमिक नंबर पे, उसके प्रोटॉन पे, उसके इलेक्ट्रॉन पे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है।
बेटा क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? मन्नत, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, तो 2 आ गए दूसरे में 4, इसकी 2,4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? सेम। ये भी बनाएगा CO2, ये भी बनाएगा CO2, H11 भी H2O, H21 भी H2O, H31 भी क्या बनाएगा? H2O। तो isotopes have same chemical properties because their atomic number is same, their protons are same, their electrons are same, their electronic configuration is same, and chemical properties are based on these 4 or 5 things. Physical property क्या होगा? डिफरेंट। सबसे बड़ा तो इन दोनों का क्या डिफरेंट है? मास ही डिफरेंट है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट, बिकॉज दे हैव डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो लिख लो, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, isotope have different physical properties because physical properties depend on mass number, because physical properties depend on mass number, physical properties depend on mass number, and isotopes have different mass number, and isotopes have different mass number, isotopes have different mass number। डन है बच्चे? ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें नहीं। अब बच्चे नेचर ने भी कुछ सोच समझ के चीजें बनाई होगी बच्चे, है ना? नेचर में हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल। क्या होना चाहती है? स्टेबल। अच्छा, आप हाइड्रोजन ज्यादातर कैसे लिखते हो? H11 या H12 या H13? आप कार्बन ज्यादा कैसे लिखते हो? C12 या C4? इसमें से चूज करो। आपको कोई बोले हाइड्रोजन बताओ, तो आप क्या लिखते हो ज्यादा? H11 ये लिखते है ना? इसका मतलब मान के चलो कि 99%, 98% जो हाइड्रोजन तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें क्या मिलेगी? H11, है ना? तुम मार्केट में जाओ, किसी भी टीचर से बात करते रहो, तुम्हें कोई टीचर ज्यादा कन्विंस नहीं करेगा, है ना? लेकिन हमारे पास आओगे तो 100% है, तुम कन्विंस चुप हो गए, सांप सुन जाता है, इनको थोड़ी सी तारीफ है ना? तो 90% तुम्हारे पास, 100% तुम्हारे पास, 99, 98% तुम्हारे पास। जब भी तुम हाइड्रोजन लोगे तुम्हें पता है कि H11 तो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही बच्चे इन दोनों में तुम्हें पता है ज्यादातर ये होगा, इसलिए हम ज्यादा इसको सिलेक्ट करें। नेचर ने भी क्या इन दोनों को सिलेक्ट किया है? ज्यादा ये ऑकर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट। क्या है इसकी? मोस्ट स्टेबल स्टेट है। जैसे कि ये वाली इसके अंदर, इसको थोड़ा इग्नोर कर दो, ये वाला इसके अंदर, इनको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, इनके अंदर जो ये वाले हैं, इनसे क्या निकलती है बच्चे? इनसे क्या निकलती है? रेडिएशंस। क्या निकलती है? रेडिएशंस। इन रेडिएशंस को कौन सी रेडिएशंस बोलते हैं? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। ये अपने न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? कि हमारा न्यूक्लियस टूट जाए, और ये चाहता है मैं भी किस जैसा बन जाऊं? इस जैसा। ये भी चाहता है मैं भी अपना न्यूक्लियस तोड़ के इस जैसा बन जाऊं। क्यों? क्योंकि नेचर ने किसको सिलेक्ट किया है? नेचर ने इसको एज अ मोस्ट स्टेबल स्टेट सिलेक्ट किया। अब नेचर ने क्या, ये है इसकी सबसे स्टेबल स्टेट। ठीक है बच्चे, समझ आई? तो आइसोटोप्स जो कम क्वांटिटी में होते हैं, कुछ आइसोटोप्स अपने अंदर से क्या निकालते हैं बच्चे? रेडिएशंस। उन आइसोटोप्स को क्या बोलते हो? रेडियो आइसोटोप्स। तो डेफिनेशन लिखो रेडियो आइसोटोप्स की। रेडियो आइसोटोप्स की, द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स, द naturally occurring isotopes
which emit radioactive radiations, which emit radioactive radiations due to the instability पैरवी बच्चे ये अनस्टेबल क्यों है? क्या चीज इसमें एक्स्ट्रा या कम है कि ये अनस्टेबल हो गया? इलेक्ट्रॉन्स इसमें है 6, इसमें भी है 6। तो भैया न्यूट्रॉन्स अलग है बेटा, इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए? 8 हो गए। ठीक है, क्या लिखा है? रेडियोएक्टिव रेडिएशन ड्यू टू अनस्टेबिलिटी caused by extra neutrons, due to instability caused by extra neutrons। एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चे, C14, ठीक है, H31, दो एग्जाम्पल्स ले सकते हो इसमें। एग्जाम्पल C14, H31। अब बच्चे जो ये रेडिएशंस निकलती है ना, ये रेडिएशंस हमारे लिए कुछ हद तक यूजफुल भी हो जाती है। जैसे कैंसर के केस में रेडियोथेरेपी कराते हैं, सेक लगवाते हैं ना, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ एज ऑफ रॉक्स वगैरह में काम आती है। तो आप इस पे लिख लो कॉपी पे, पेज नंबर 73, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, 5 पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटोप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूजेस इसमें से 1 वर्ड आता है, यूजर्स में से 1 वर्ड आता है, ठीक है बच्चे। ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और चीज होती है बच्चे, जिसको बोलते हैं आइसोबार्स। इसमें क्या डिफरेंट होगा? डिफरेंट बोलो, एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एटम सेम एलिमेंट के होंगे या डिफरेंट के? बोलो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आर्गन कैसे लिखते हैं हम? 18 और 40, और कैल्शियम भी क्या होता है? 20 और 40। मास नंबर दोनों का क्या हो गया? सेम। तो आर्गन और कैल्शियम क्या हो गए? आइसोबार्स। क्या हो गए बच्चे? आइसोबार्स। डन है? आइसोबार्स क्लियर है बेटा? तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं। एक टर्म और होती है जिसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स किसको बोलते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं बच्चे? आइसोटोन्स। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, दिक्कत? आगे बढ़े, पढ़ा ज्यादा नहीं। हाँ जी, ठीक है, आइसोटोन्स, ठीक। अगर केमिस्ट्री में बात की जाए रिएक्शंस की, तो हमें पता है सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि तोरा फेरा कौन करता है घर से बाहर? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई तुक नहीं है, वो अंदर रहते हैं, वो अंदर ही, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेना देना शेयर करना क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। जो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन और शेयर होंगे उनको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से जाते हैं? वैलेंस शेल से। आते किसमें हैं? वैलेंस शेल में। शेयर किसमें होते हैं? वैलेंस शेल में। लेकिन कई बार इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल से भी हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हो? वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हो उसे? वेरिएबल वैलेंसी। वेरी गुड। तो आपको लगभग चीजों का पता है।
अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं। कुएं में गिर गया? नहीं तो पड़ा, हाथ रख ले और निकाल ले उसे, ऐसे देख रहे हो सारे। हाँ जी बच्चे, ठीक है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एक ही शेल हो तो कितने हो सकते हैं? 1 और 2। उसको एक बार आप एक्सेप्शन वाले केस में डाल देते हैं। ये मैं पहले भी तुम्हें करा चुका हूं अच्छे से, है ना। अब 1 वाला क्या करेगा? लूज। 2 वाला लूज। 3 वाला लूज। 4 को एक बार छोड़ देते हैं। 5 वाला गेन। 6 वाला गेन। 7 वाला गेन। 8 वाला कुछ भी नहीं, है ना। नोबल गैस। ये अपने पीरियोडिक टेबल के राजा या रानी है। हर कोई इन जैसा बनना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं बन पाएंगे। कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करेंगे, ठीक है जी। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो? लूज, तो चार्ज क्या आएगा? 1 प्लस, यहां से 2 प्लस, यहां 3 पॉजिटिव। ये क्या करेगा? गेन। कितने? 3। तो क्या होगा? 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 0। वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस 0। वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस 0। समझ आ गया बच्चे? नंबर या तो 8 पूरा करना है, या जो है उसको भी उड़ा देना, ठीक है। या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लो, या फिर जो 1 2 है उसको भी क्या करो? खत्म करो। क्लियर है बच्चे? अब बात करते हैं 4 वाले में। अगर है कार्बन 2,4, तो ये क्या करता है? या तो ये गेन करता है या फिर ये शेयर करता है। गेन करता है या फिर शेयर। गेन करता है या फिर शेयर। देखो कार्बाइड होता है 4 नेगेटिव। कार्बाइड क्या होता है? 4 नेगेटिव। मतलब इसने कितने गेन कर लिए? 4 गेन कर लिए, इसलिए इसके ऊपर आ गया 4 नेगेटिव। समझ आ गया बच्चे? ओके। अगर है आपके पास कार्बन के बाद सिलिकॉन, है ना, ये दे भी सकता है और ये इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? शेयर भी कर सकता है। इसके बाद जो सारे होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? लूज। क्या करेंगे? लूज। समझ आ गई? इज इट क्लियर? कार्बन क्या करेगा? गेन और शेयर। सिलिकॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, कुछ मर्जी कर सकता है। सिलिकॉन से नीचे वाले सारे क्या करेंगे? लूज। ठीक है बच्चे? क्लियर? अच्छा, एक जस्ट सिंपल कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स में से, वैसे ही एक जनरल थॉट, मेटल और नॉन मेटल्स में से अमीर ज्यादा कौन लगता है तुम्हारे? वैसे ही कहने में ही ऐसे लगता है मेटल्स अमीर हो गया, नॉन मेटल वैसे गरीब है ना, कि इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। बेटा मैं कोई अमीर गरीब का वो नहीं कर रहा, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। पैसे, मेटल्स के बाद बहुत पैसे होंगे, गाड़ी किसके बाद अच्छी होगी? मेटल। एक कहते हैं ना, वैसे ही एक फील आती है कि हाँ मेटल्स यार स्ट्रॉन्गर हो, तो मेटल्स के पास ज्यादा है तो वो क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? लूज। नॉन मेटल्स के पास कम है तो वो क्या करेंगे? गेन। अब ये मत सोचना कि 1 2 3 कम है तो ये नॉन मेटल होगा, नहीं। 1 2 3 वाले क्या कर सकते हैं? लूज। ये एक्सेस है इलेक्ट्रॉन की। क्या है ये? एक्सेस। और ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? डेफिशिएंसी। क्या है इलेक्ट्रॉन्स की? इसमें चाहे ज्यादा हो लेकिन इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। तो 1 2 3 वाले क्या होते हैं? मेटल्स। 5 6 7 वाले नॉन मेटल। देखो एक बोरॉन है, मेटलॉइड है, 3 वाला है, वो ऐसी चीजें आती है, एक्सेप्शन ज्यादा है। बताओ अभी के लिए 1 2 3 मेटल, 5 6 7 नॉन मेटल, 8 वाले नोबल गैस। 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में तो हीलियम क्या होगी? नोबल गैस। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो मेटल नहीं है, वो क्या है? नॉन मेटल। ये 2 एक्सेप्शन। क्या हो गई? ये एक्सेप्शन। कार्बन 4 वाला है फिर भी क्या है? नॉन मेटल। सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड। बाकी सारे क्या होंगे? मेटल्स। समझ आ गई? कार्बन गेन कर रहा है तो क्या होगा? नॉन मेटल। सिलिकॉन सब कर रहा है तो मेटलॉइड, और उसके नीचे वाले सब लूज कर रहे हैं तो मेटल्स। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख दें,
मेटल्स कौन से वाले हैं बच्चे? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, 2 और 3। और नॉन मेटल्स कौन से हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? कितने? 5, 6, 7। थोड़ा सा वैलेंसी का कर लें, चार्ज कर लें। इसका 1+, इसका 2+, इसका 3+। क्यों? बिकॉज इन सब ने क्या किए हैं? इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया बच्चे? लूज। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? बोलो, गेन। तो ये क्या होगा? -3, -2, -1। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या हो गई उसकी? ऑक्सीडेशन। तो मेटल्स की हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। लेकिन नॉन मेटल्स की हमेशा क्या होती है? क्या होती है बच्चे? जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको क्या बोलते हो? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हो? ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है? क्लियर? क्लियर है? मेटल्स क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल्स क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। वैसे ही बता रहा हूं, जो ईएम वाले होते हैं ना, ज्यादातर हीलियम को छोड़ के ईएम वाले, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, ईएम वाले ज्यादातर तुम्हें क्या मिलते हैं बच्चे? मेटल्स। बाकी आपने पहले 20 देखने। क्या देखने हैं आपने? पहले 20 देखने, है ना? पहले 20 को श्योर कर ले। आप कर दो ना? नो सर। यस सर। ओके। पहला कौन है? हाइड्रोजन। फिर जल्दी बोलो। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है? जल्दी से सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 और 2। है ना बच्चे? चल, मेटल्स स्क्रैप करते हैं पहले। ये मेटल है? नहीं। एक्सेप्शन है क्या है? ये नॉन मेटल। ये मेटल है? नहीं। ये क्या है? ये दो एक्सेप्शन। ठीक है बच्चे? ये मेटल है? यस। मेटल? यस। ये क्या है बच्चे? मेटल। 4 वाला नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, 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 मेटलॉइड, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटल। ज्यादातर तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है, नॉन मेटल्स बहुत कम है। नॉन मेटल्स बहुत कम है। ठीक है बच्चे? डन कर देना। अच्छा, एक चीज बताओ, कोई चीज रिएक्ट क्यों करती है? क्योंकि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबिलिटी क्या कहती है कि वैलेंस शेल क्या होना चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड। क्या होना चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड। अगर आपका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है तो आप क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। किसके लिए? उस वैलेंस शेल को क्या करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए। 5 वाला भी रिएक्ट करेगा, उसे 3 चाहिए। 2 वाला रिएक्ट करेगा, उसे 2 क्या करना है? लूज करना है। 6 वाला करेगा, उसे 2 चाहिए। 8 वाला रिएक्ट करेगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला नहीं, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? पूरी है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर अकेला एक ही शेल है तो 2 वाला भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहती है कि सब कुछ क्या है? कंप्लीट। सब कुछ क्या है बच्चे? कंप्लीट। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सारा पार्ट दिमाग में क्लियर है। वैसे कुछ पढ़ रहा हूं, सुन लेना। रीजन व्हाई एटम्स कंबाइन। Atoms of all elements other than inert gases combine because they have incomplete valence shell and tend to attain stable configuration. इंग्लिश समझ आ रही? क्या बोल रहे हैं?
ठीक है बच्चे, क्लियर है। दूसरा वो कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड लॉस्ट और शेयर्ड टू ऑब्टेन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल गिव्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट एंड इट इज कॉल्ड एक को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, है ना। ये सुनो, हमारे घर में एक बहुत ही सुशील आज्ञाकारी लड़की है, आपके घर में एक बहुत ही समझदार लड़का है, तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। और इस रिश्तेदारी को क्या बोलेंगे बच्चे? इस रिश्तेदारी को क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे? केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे? केमिकल बॉन्ड, है ना। मान लो कि कन्वर के पास एक बहुत बढ़िया बाइक है, ये इस बाइक को बेचना चाहता है ना, और मैं उसे खरीदना चाहता हूं। ये अगर बढ़िया बाइक मुझे देगा तो उम्र भर के लिए हमारे बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। मैं हमेशा याद रखूंगा कि हाँ यार, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बड़े वाजिब पैसों के अंदर, है ना, ये बाइक दी। इसे भी याद रहेगा कि यार मेरे पास एक बाइक अच्छी थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, सर ने मुझसे वो बाइक ले ली और मुझे क्या दे दिए? पैसे दे, है ना। वैसे टीचर से पैसे निकालने बहुत औखे हैं, बट ये इसने वो कर दिया। तो बच्चे, मेटल्स क्या है? मेटल्स क्या करने को तैयार बैठे हैं? लूज। नॉन मेटल्स क्या करने को तैयार बैठे हैं? गेन। तो यहाँ तो एक सीधा सीधा फंडा है। मेटल्स नॉन मेटल्स को क्या देंगे? क्या देंगे नॉन मेटल्स को? इलेक्ट्रॉन्स देंगे बेटा। क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलोगे बच्चे? वैलेंसी। क्या बोलोगे? वैलेंसी। और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में रिश्तेदारी बनी है, उस रिश्तेदारी को क्या बोलोगे? केमिकल। सो इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स of a molecule or atoms in a compound. एक लाइन पढ़ रहा हूं। A chemical bond is commonly defined as force of attraction between two atoms in a molecule. ठीक है, मतलब अगर मैं यहां लिख रहा हूं NaCl, तो NaCl के बीच में जो फोर्स है उसको क्या बोलोगे? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हमेशा क्या होगा? अट्रैक्ट। हमेशा क्या होगा? है ना। दो लोग आपस में, है ना, तभी बच्चे रिश्तेदारी बनेगी जब दोनों में फोर्स क्या होगी? अट्रैक्ट, है ना। अगर हम लोग एक दूसरे को, अब ये मेरे को चाहता ही नहीं है मैं इसको स्कूटी दूं, मैं भी इससे लेना नहीं चाहता स्कूटी, तो क्या केमिकल बॉन्ड बनेगा? नहीं। तो केमिकल बॉन्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। नेम अनदर फोर्स व्हिच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ गई बच्चे? अब ध्यान से सुनो, केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं। सबसे पहला केमिकल बॉन्ड है जिसका नाम है बच्चे आयनिक बॉन्ड। इसका एक और नाम है बच्चे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड किससे बनता है बच्चे? आयन। किससे बनता है ये? आयन। जब तक आयंस नहीं होंगे तब तक ये बॉन्ड नहीं बनेगा। आयंस कैसे बनते हैं? चार्ज। चार्ज कैसे आता है? गेन या लूज ऑफ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे? लूज। दूसरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले? गेन। तो इसकी कंडीशन के लिए सबसे पहली चीज क्या है? दो लोगों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा। रमीत जी, एक का क्या होना जरूरी है? मेटल। दूसरे का क्या होना जरूरी है? नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि मेटल क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करेगा बच्चे? गेन करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्सचेंज। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। सिंपल है ना डेफिनेशन? लिखनी है तो लिख भी सकते हो, है ना। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन और फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय
exchange of electrons, the chemical bond formed by exchange of electrons, the chemical bond formed by exchange of electrons from a metal to a non-metal, from a metal to a non-metal, from a metal to a non-metal is called ionic bond, is called ionic bond. आयनिक बॉन्ड किससे बनेगा? आयन से. आयन कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन. ठीक है बच्चे, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका एक. सबसे पहला एग्जांपल इसका बच्चे NaCl. कैसे बनता है ये? सोडियम और क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन. सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बताओ. 281. क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 287. यही है. ये सब ये क्या कर सकता है? 1 लूज. ये क्या कर सकता है? 1 गेन. ये किसको देगा? इलेक्ट्रॉन उसे देगा. तो क्या होगा बच्चे? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? Cl नेगेटिव. आपको पता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बन जाएगा? NaCl. लिखो. लिखो. ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? डन है. एक और कर दोगे? ये बनाओ. जैसे अभी मैंने जो प्रोसेस किया है ऐसे ही प्रोसेस करके ये बनाओ. कैल्शियम का नंबर कितना होता है? 20. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2882. अदिन कॉफी आ रही है बच्चे, तब तक बना ले. बना लिया? बना. बैठना नहीं है ना कल. एक्चुअली लॉलीपॉप भी लेके आ रहे. 2 टास्क में तो है. बेटा एक दूसरे से बातें क्यों स्टार्ट करते हो? क्या दिक्कत है इसमें? -2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? Ca2 पॉजिटिव. Cl 287 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? बोलो. Cl नेगेटिव. रख दो इनको. Ca2 पॉजिटिव Cl 1 नेगेटिव क्या बना लेगा? CaCl2. क्या चक्कर है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है भाई, क्लियर है? डन. ठीक. क्या इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? वीक? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है. एक ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, दूसरे ने लिए. पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग डैश फोर्स. अट्रैक्टिव विच फोर्स? चार्जेस के बीच की फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक बार CaCl2 बन गया, इसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना. उसने मुझे स्कूटी दी, मैंने उसे पैसे दिए. डन. अनमोल आके कहता है सर ये क्या स्कूटी ले लिया यार आपने, है ना, रोज मत्था मारता था, कुछ होता ही नहीं था इससे, है ना. मैंने 1 महीना स्कूटी चलाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या उसकी बात से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. इसने कन्वर को जाके बोला सिर्फ 25,000, मैं होता तो 30,000 तो कहीं भी दिलवा देता तेरे को स्कूटी के, है ना. कन्वर कहता है दिला दे, मैं सर से वापस ले लूंगा. मैं भी कहता हूँ कोई बात नहीं, कह दे उसको.
पर है उसके पास 30,000 नहीं है, तो हमारे बीच का बॉन्ड क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। अगर गिव एंड टेक रिलेशन है तो बॉन्ड क्या रहेगा बच्चे? स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये मॉरल साइंस नहीं है कि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, और जो भी है, कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता केमिस्ट्री में शेयरिंग से। किससे स्ट्रॉन्ग होता है? जिसको जरूरत है उसको इलेक्ट्रॉन्स दो, जिसको जरूरत नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे? पॉजिटिव नेगेटिव बने। अच्छा, इनको मेल्ट करना और बॉईल करना आसान है या मुश्किल? मुश्किल। क्यों है मुश्किल? बिकॉज देयर बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनको तोड़ना क्या है? मुश्किल। ठीक है, तो व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? दे आर हार्ड, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई, they have a very strong bond. सबका रीजन क्या है? because they have a very strong electrostatic force of attraction. electrostatic force of attraction. ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं है? आगे बढ़े बच्चे। चल, अब आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये बच्चे तरीका होता है, ये तरीका होता है आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है? ओनली यूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओनली यूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे? चलो, सोडियम Na कॉन्फ़िगरेशन 281, इसको बच्चे ल्यूइस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें डॉट और क्रॉस यूज कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? ओनली यूज। तो हम सोडियम पे क्या करते हैं? सोडियम पे एक डॉट लगा देता हूं। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्लियर है? ओके, किसके साथ रिएक्ट कराया इसे? क्लोरीन। क्या था कॉन्फ़िगरेशन? 287। बताओ भी कितने डॉट लगेंगे क्लोरीन पे? कितने लगेंगे बच्चे? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना? कई लोग सारे इधर लगा देंगे। कॉल आ रहा है? जाने बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? फिर से फिर इधर देखना उधर। ठीक है बच्चे, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? कहां गया ये इलेक्ट्रॉन? कहां गया ये इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के पास। कहां गया ये इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के पास। तो इससे क्या बन गया? Na पॉजिटिव। ये क्या बन गया? Cl नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बन गया? NaCl। ये रिप्रेजेंट करके दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी है क्या? नहीं है? ऑर्बिटल वाले सौखे देना। चलो कोई, ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। डन? ठीक बच्चे, क्लियर है ये? ओके, दूसरा अपन ने क्या किया था? CaCl2, यही था। बीमार Ca, बोलो कॉन्फ़िगरेशन 2882। स्टेफी मेटल है या नॉन मेटल है? क्लोरीन, बोलो 287। अब लड़ाई होगी। क्यों होगी लड़ाई? कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? अच्छा पहले बना लेते हैं कैल्शियम। कितने होंगे कैल्शियम के डॉट्स? 1। क्लोरीन के कितने बनेंगे बच्चे? बोलो 1 2 3 4 5 6 7। क्या लड़ाई होगी? कैल्शियम कहता है आई कैन गिव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? है ना? मुकर गया ये लड़का, कहता मैं तो 2 स्कूटियां बेचूंगा ये। मुझे कितनी स्कूटी चाहिए?
तो अब मैं अपने जैसे ही एक जरूरतमंद को बुला लूंगा ना, है ना? तो क्या करेंगे बच्चे, हम एक और मेरे जैसे जरूरतमंद इकट्ठा हो जाएंगे और हम कह रहे हैं ऐसा नेक दिल इंसान कहाँ मिलता है ना? बढ़िया स्कूटी, कम पैसे, कहाँ मिलता है ऐसे? तो कोई चक्कर नहीं है, हम एक और ले आएंगे। तो एक स्कूटी किसके पास गई? पहले जरूरतमंद के पास। दूसरी किसके पास गई? दूसरे के पास। तो क्या बनेगा? CA क्या बन जाएगा? 2 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी बताना? CA2 पॉजिटिव, 2 8 8 2। अच्छा, क्लोरीन कितने हैं? एक यहाँ पे, यस और नो, और दूसरा 2 क्लोरीन है ना यहाँ पे। इज इट क्लियर? समझ आ गया? क्लियर है? अब देखो, अब थोड़ा सा यार अपना दिमाग यूज कर लेना। चाहे तो एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन CaCl2 लिख लो, है ना? और चाहे डायरेक्ट वो फॉर्मूला जैसे बना रहे हो, चाहे ऐसे बना, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी, ठीक है? चाहे डायरेक्ट इसको एक Cl 2 Cl है तो सीधा लिख लो CaCl, ठीक है बच्चे? और चाहे फॉर्मूला बनाना है फॉर्मूला, तुम्हारी मर्जी जैसे। कई बच्चे पता है क्या करते हैं? कई बच्चे कहते हैं कि Ca2 पॉजिटिव है, 2 क्लोरीन है तो क्लोरीन 2 नेगेटिव हो गया और फॉर्मूला गलत करते हैं। ये नहीं, सीधा ही करो, ठीक है बच्चे? डन? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? एक डालो पूरा डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना? कन्वर्स होता रहा है, मैं ही सब कुछ हूं, आप उल्टा कर दो। अब बताओ, सोडियम और ऑक्सीजन का Na क्या? 2 8 1। और कौन? ऑक्सीजन, बोलो 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ भाई। 1 दूसरे पे 1 2 3 4 5 6। मैं कह रहा हूं मुझे 2 स्कूटर्स चाहिए। देखना मैंने क्या लिखा है और तुम बोल भी नहीं रहे हो मूर्खों। Na2O3 होता है, क्या होता है? Na2, है ना? रिवर्स हो गया ना? अब मैं कह रहा हूं कि मैं एक स्कूटी नहीं खरीदूंगा, मुझे कितनी स्कूटी चाहिए? 200। कन्वर कह रहा है मेरे पास तो एक स्कूटी है, रखनी है तो रखो, नहीं तो अपना काम। ओके, आई डोंट वांट दिस स्कूटी। ये स्टेबल हो गया क्या? अपनी ईगो दिखा के ऐसे बोल के ये स्टेबल हो गया? नहीं हुआ, है ना? क्या मैंने डिमांड रख के मैं स्टेबल हो गया? मैं भी नहीं हूं। तो अब आश्विक क्या करेंगे? ये एक और स्कूटी बेचने वाला ढूंढेगा अपने कॉलोनी में, है ना? कई महान हस्ती यहाँ पे, है ना? तो ये क्या करेंगे बच्चे? अब ये दोनों ऑफर करेंगे इसको इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, 2 Na है और एक O है, फॉर्मूला बन गया Na2। ठीक? क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है सीधे? ओके। एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का बनाओ, कैसे बनेगा? करो। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का नंबर क्या होता है? 13। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, तो 2, 8, 3। ऑक्सीजन 2, 2, 6। थर्टीन भाई, बता तो रहा हूँ, गलत थोड़ी बताऊंगा। बातें नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं।
चूल्हा करवा के ही छोड़ना, ऐसे नहीं है। ये वाली बात एल्यूमिनियम 3 आएंगे, ऑक्सीजन। सुनो, वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। बात से पता चल जाएगा। चलो नहीं पता, उदय जी ध्यान। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना 2, तो कोई चक्कर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, चला गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया इसके पास एक्स्ट्रा, जिसके लिए एक ऑक्सीजन क्या लगेगा हमारे पास, एक्स्ट्रा लगेगा। यस और नो? ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, लेकिन ये ऑक्सीजन बोलेगा मुझे एक नहीं, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो ये कहता है भाई मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं एक और एल्यूमिनियम को बुला लेता हूं। ये अपने साथ कितने लाएगा बच्चे, 3। कोई चक्कर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, पीछे कितने बच गए, 2। ये कहता है तू मत घबरा, मैं एक और ऑक्सीजन ले आता हूं। 1 2 3 4 5 6, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों तरफ सिस्टम क्या हो गया, सेट। ठीक है, कितने एल्यूमिनियम है, Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, कर दो टोटल Al2O3, ये बन गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, नहीं समझ आया। Al2 दे सकता है ऑक्सीजन को, एक क्या बच गया, एक्स्ट्रा। एक और ऑक्सीजन लगेगा, एक ही मिला, कितने चाहिए, 2। एक एल्यूमिनियम और आ गया, एक दे दिया, एल्यूमिनियम के कितने बच गए, 2। एक ऑक्सीजन और यूज कर दिया। अगर इधर या इधर कमी रह जाए तो कोई नहीं, एक एलिमेंट और उठा लो इसमें से। समझ आ गया? जैसे प्लैटिनम PtCl4 होता है ना, तो प्लैटिनम के पास कितने होते हैं, 4, नहीं PtCl3 होता है। अच्छा एक एक करते हैं क्वेश्चन, ये हो गया, तुम मत करना, इधर देखो। मुझे सोडियम और कार्बन का बनाना है, बोलो सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन, अब तो तुम्हें पता है, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। कार्बन 1 2 3 4, कितने चाहिए इसे कार्बन को, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक सोडियम, हाँ जी 2 सोडियम, एक और 3 सोडियम, एक और 4 सोडियम, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Na4C, सोडियम कार्बन। समझ आ गया? क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। अगर ये समझ आ गया तो कोवेलेंट तो बड़ा इजी है, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड, हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड, वेरी हार्ड सॉलिड, very hard solid because they have strong electrostatic force of attraction। क्या इनके क्रिस्टल्स होते हैं, yes, हार्ड है तो क्रिस्टल्स होते हैं ज्यादातर इनके। क्या इनकी शेप फिक्स्ड होती है, yes। क्या इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, yes, है ना। क्या इनको तोड़ना इजी है, no। सबका रीजन क्या है, they are formed by ions and they have a very strong electrostatic force of attraction। क्लियर है बच्चे? डन है, होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 4th C इन कॉपी। एक्सरसाइज रेस्पिरेशन का टेस्ट सैटरडे है ना, रेस्पिरेशन का टेस्ट सैटरडे, 4C इन कॉपी, कॉपी पे। ठीक है, लो गॉड ब्लेस यू।